वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपने पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्चुअली एक्सेलरेशन ये वर्ड सुनते ही ज्यादातर जैसे स्टूडेंट्स को इतना तो पता होता है कि एक्सीलरेटर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, राइट। कोई भी जैसे अपने फॉर एग्जांपल बाइक लेते हैं तो अपने क्या करते हैं, अगर अपने को कहीं जाना है, जल्दी पहुंचना है, तो अपने क्या करते हैं, अपना एक्सीलरेटर को पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने उसको घुमाते हैं। जैसे अपने स्पीड बढ़ाते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाना का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन चेंज करना, ठीक है, राइट। अब ऐसा ही कुछ आपको थोड़ा डिटेल और साइंटिफिक वे में मैं आपको समझाता हूं कि एक्सेलरेशन को किस तरीके से यहां पे अपने पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये रेट ऑफ चेंज, रेट मींस क्या, कोई भी चीज को विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब अपने मेजर करते हैं तो अपने कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रेट। तो यहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्लियर। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बारे में जस्ट अभी अपने ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो गाइस अगर आपने किसी ने नहीं देखा हो तो पहले वेलोसिटी के बारे में आप देखिएगा, यानी उसके बाद आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज वेलोसिटी, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। बट उसके पहले एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, स्मॉल ए, और आप ये देख सकते हो कि साथ में उसके ऊपर भी मैंने एरो लगाया है। क्यों, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन की जरूरत है, यहाँ पे भी डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने को कहीं पे सर्कुलर पाथ है, वेलोसिटी के एग्जांपल में अपने ने देखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अपने ने क्या पढ़ा था कि जैसे अपने कोई एक सर्कुलर पाथ है, तो अगर अपने को वो सर्कुलर पाथ में अपने को चलाना है, फॉर एग्जांपल कोई भी अपना ऑब्जेक्ट है या अपने रन कर रहे हैं या गाड़ी अपने चला रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ में हमेशा क्या होता है, अपने को जैसे जैसे अपना पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा, अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा। और जब भी ऐसा डायरेक्शन चेंज करना रहता है तब अपने को क्या करना रहता है, वेलोसिटी मतलब पॉइंट आ जाता है, यानी स्पीड चेंज करना है, स्पीड चेंज करना है बट ड्यू टू डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी की बात आ गई। क्लियर। अब ये जो स्पीड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको अपने क्या बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। क्लियर। तो एक्सेलरेशन में भी दो टाइप होता है एक्चुअली, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको भी पढ़ते हैं अपने डिटेली। बट उसके पहले थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन में अपने क्या पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अपॉन टाइम टेकन। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल अपने पास कोई एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब ए से बी तक अपने को जाना है। क्लियर, ठीक है। इसको मैं बहुत ही ध्यान से सुनना गाइस, ये इसमें आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअली एक्सेलरेशन। दूसरा पॉइंट है ए और ये भी बी, मतलब डिस्टेंस कैसा है, सेम। क्लियर। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 0 मीटर पर सेकंड, मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और बी तक उसको जाना है, तो समझो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कैसा है, सेम है दोनों में। क्लियर। और डिस्टेंस भी कैसा है, सेम। क्लियर। बट इसको यहां से यहां तक जाने में इसको सपोज 5 सेकंड का ड्यूरेशन लग रहा है, और यहां से यहां तक आने में इसको 1 सेकंड का ड्यूरेशन लग रहा है। मतलब अब आप देखो कि दोनों का डिस्टेंस सेम, वेलोसिटी सेम, बट जो टाइम है वो क्या है, चेंज। तो ये जो स्पीडली, क्विकली, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, जितना जल्दी वेलोसिटी में चेंज आता है उसको बोलते हैं अपने एक्सेलरेशन। क्लियर। तो ये जो क्विक चेंज है, क्विक चेंज इन वेलोसिटी जो बोलते हैं अपने, ठीक है, उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। क्लियर। अब ये जो है उसमें इनिशियल वेलोसिटी को अपने क्या कंसीडर करेंगे, u, और फाइनल वेलोसिटी को क्या कंसीडर करेंगे, v। तो इनिशियल वेलोसिटी जब 0 है, मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डिस्टेंस कुछ कवर नहीं हुआ, इसलिए उसको 0 लिखें। तो वैसे यहाँ पे अपने ऐसा बोल सकते हैं कि उसका टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 0। और यहाँ से यहाँ तक आने में अपने ने क्या बोला था, 5 सेकंड लग रहा है, तो फाइनल कितना लगा अपने को, 5 सेकंड, और इनिशियल क्या था, 0। तो इस तरीके से चेंज इन टाइम भी मिल गया और चेंज इन वेलोसिटी भी मिल गया। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v माइनस u अपॉन, इसके बाद ये 0
t इक्वल टू 0 था ये पॉइंट पे, क्लियर, ये पॉइंट पे, और ये वाले पॉइंट पे t इक्वल टू सपोज 5 सेकंड है, तो ये अपने क्या बोलूंगा t माइनस 0, सपोज इसको ti बोलता हूं मैं और इसको tf बोलता हूं, क्लियर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा tf माइनस ti, क्लियर। तो ये जो अपना है इसको अपने बोलते हैं एक्सेलरेशन, a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, बट हमेशा ti जो है वो क्या होगा 0, ठीक है, या तो अपना डिफरेंस आएगा यानी अपने को t मिल ही जाने वाला है, क्लियर। अब a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, और इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं a इक्वल टू डेल्टा v बाई टी भी बोलते हैं, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, क्लियर। अब जो चेंज इन वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी का एक्चुअल यूनिट क्या है, वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट था वो क्या था, मीटर पर सेकंड था, ठीक है, और जो टाइम है उसका क्या है s, तो जब मीटर पर सेकंड को अपने वापस ये सेकंड जब नीचे आएगा तो अपने उसको क्या बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्चुअल जो एक्सेलरेशन का यूनिट है वो क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हायर यूनिट में अगर आपको देखना है तो क्या बोलोगे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्लियर। अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो ये t जैसे यहां पे चला जाएगा तो क्या आएगा v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, क्लियर, और इसका दूसरा फॉर्मेट आप क्या लिख सकते हो v इज इक्वल टू दूसरा आप क्या लिख सकते हो u प्लस at, ऐसा भी लिख सकते हो, क्लियर। ये दो फॉर्मेट है एक्सेलरेशन के बेस पे जो अपने ने फॉर्मूला डिराइव किया है, और ये दोनों फॉर्मेट आपको न्यूमेरिकल्स में अभी आगे आने वाले लेक्चर में अपने देखेंगे कि इसका यूज क्या है, क्लियर। अब जो टाइप है जैसे अपने ने स्पीड के टाइप पढ़े थे, वेलोसिटी के टाइप पढ़े थे, वैसे ही एक्सेलरेशन के भी टाइप है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। सबसे पहला टाइप है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब अपने जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपने जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और उसी डायरेक्शन में अपना मोशन भी है, देखो लिखा है मैंने ना, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में अपने को आगे बढ़ना था उसी डायरेक्शन में अगर अपना मोशन भी है तो वो एक्सेलरेशन को अपने क्या बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्लियर। और अगर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है तो उसको अपने क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये दोनों का सपोज सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सपोज अपने बाइक चला रहे एक लीनियर पाथ में और मुझे जाना वहां पे ही था उसी पॉइंट पे और मैं जा भी उसी रास्ते पे रहा हूं, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको क्या करूंगा, जैसे मैं एक्सेलरेट करूंगा बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी मेरी इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो पहुंचने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। और मैंने उसको किस डायरेक्शन में, मेरा मोशन भी उसी डायरेक्शन में और मेरे को जाना भी उसी डायरेक्शन में था, क्लियर। तो वैसे टाइम पे अपने क्या बोलेंगे उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्लियर। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब सपोज अगर मेरा बीच में कोई क्राउड आ गया है या बीच में मेरे कोई मतलब क्राउड बोल सकते हैं या तो फिर ऐसा कोई ऑब्स्टेकल्स आ गए जिसकी वजह से मेरे को मेरी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ी, तो उसको मैं क्या बोलूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि उस समय में क्या हो रहा है रिटार्डेशन। ये वर्ड खास ध्यान रखना, जब भी एक्सेलरेशन का ऑपोजिट वर्ड पूछेंगे क्या बोलेंगे रिटार्डेशन, क्योंकि उस समय क्या होता है व्हीकल की या कोई भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की जो स्पीड एक्चुअली वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्पीड कम होगा, ठीक है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब स्पीड बढ़ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन उसको अपने क्या बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्लियर। And the third one is uniform. Uniform वर्ड अपने को अभी अपने ने दो बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्पीड और वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो सिंपल। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ पे इतना सा चेंज है, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है by an equal amount in equal interval of time, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अपने को जाना है, ठीक है, A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक, उसमें बीच में C पॉइंट है, D पॉइंट है, E पॉइंट है, ठीक है। और हर एक का जो ड्यूरेशन है टोटल, ऐसा समझो कि ये 10 मीटर है, ये भी कितना है 10 मीटर है, ये भी कितना है 10 मीटर, ये भी कितना है 10 मीटर, हमेशा 10 मीटर। और ये कैसा है 5 सेकंड लग रहा है, ये भी कैसा है 5 सेकंड, ये भी 5 सेकंड, ये भी 5 सेकंड। बट ये सब चीजें कब पॉसिबल है, अगर वो लीनियर पाथ हो ना तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्लियर। अब अगर मैं दूसरा ऐसा बोलूं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बाकी आप वही डेफिनेशन यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है
बट अनइक्वल अमाउंट में, अनइक्वल अमाउंट में। वो अनइक्वल अमाउंट इसलिए हो रहा है कि सपोज फॉर एग्जांपल सर्कुलर पाथ आ गया या क्राउडेड पाथ आ गया। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अपने ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी गाड़ी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फॉर एग्जांपल ट्रेन लेते हैं अपने, ठीक है, अगर ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म से जब निकलती है और जब दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है, अब वो दोनों टाइम आप देख सकते हो कि धीरे धीरे क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होता है, और वापस जब निकलता है तब देखना धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जब आता है तब स्पीड डिक्रीज होता है। तो ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है, स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज होने लग गया, इसका मतलब वो किस टाइप का एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? So these are the 4 types of acceleration, and these are the 2 formats which we used in numerical in the further lecture. Clear? वापस बता दे रहा हूँ, acceleration का मतलब वेलोसिटी में चेंज आना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों वेलोसिटी भी सपोज सेम चल रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, बट टाइम में जो चेंज आ रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो क्विक चेंज आ रहा है उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। मतलब वहां पे उतना ज्यादा हाई स्पीड किया था उसने, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब डिक्रीज होता है स्पीड मतलब रिटार्डेशन। क्लियर? So thank you guys, I hope you all understand what is acceleration and what are their types. Thank you very much.